इस टाइम पे क्या चीजें हैं जो सुंदर। गड़बड़ हम खा रहे हैं और हाँ, कैसे तो हम शुरुआत उसमें कहाँ से शुरुआत करें? करें। वो रेवोल्यूशन तो जब नौजवान बिल्कुल। करेंगे तब करेंगे। जी। अभी पहला काम, आपकी जितनी फल सब्जियां हैं उनको आप कोशिश करिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ना हो। अच्छा। तो कैसे पहचान करेंगे? जिस चीज़ की आपको पहचान करनी है उसको यहाँ पे रखो और जांच कर लो। बहुत आसान है। देखिए, जी। ये बादाम आपने मुझे खाने के लिए रखा था, मैंने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि मुझे पता है ये कैलिफोर्निया का बादाम है। जैसे ट्रम्प खतरनाक है ऐसे बादाम भी खतरनाक है। सारी दुनिया अच्छा। के लिए खतरा बना हुआ ट्रम्प। ये बादाम भी उसी का है, कैलिफोर्निया का। तो इसकी तो सबसे ज्यादा ऐड होती है कि हाँ स्पेशल बादाम है ये। तो आप देखिए, जो ऐड होती है वो सही भी होगा, ये तो ऐसा तो नहीं होता ना। ऐड ज्यादा उसी की होती है जो नकली होता है। जो असली होता है तो बिना ऐड के बिक जाता है। सोने के लिए ऐड करता है कोई कि जी सोना ले लो, सोना ले लो। जो नकली होता है वो गहनों की पब्लिसिटी होती है, ले लो। ये बादाम भी वही नकली जहर है। प्रूफ क्या है? एविडेंस क्या है? आप हाथ सीधा करो, ऐसे ऐसे करो आप। हाँ, मैं दबाऊंगा, आपको रोकना है जी। एक उंगली से दबा रहा हूँ, रोकिए। अरे आप तो मजबूत है, मैं पूरे हाथ से दबाऊं। मैंने सोचा था महिला है ताकत कम होगी, पर आप में तो प्रभु कृपा से ताकत ठीक है। लीजिए, ये बादाम पकड़िए, ये सेंसर है। या छूने के बाद, बहुत जरूरी बात, अंडरलाइन करने की बात, छूने के बाद यहाँ कुछ हुआ, कोई मैसेज गया? कोई मैसेज नहीं। आपको कोई मैसेज गया ही नहीं, तो आपको लगा कुछ भी तो नहीं हुआ। ये बैद जी तो फालतू की बात कर रही है। देखो मेरी फालतू की बात जरा। ये देखो, एक उंगली से दबाया, पूरे हाथ से नहीं दबा था। एक उंगली को से दबाने में आधी ताकत लगी है। दर्शकों को यही लगा कि आप मिले हुए हैं ये। नहीं नहीं, मिले हुए नहीं है। मैंने वाकई में फिर से और ज्यादा स्टेप कर लिया था। लगाओ, बादाम फेंकने में पड़ जाएंगे। ये जहर है बादाम। ऐसे काजू सब लोग खा रहे हैं सेहत बनाने को। काजू कतली, बर्फी, जो प्रिय लोग हैं उनको सबसे महंगी बर्फी काजू की कतली। हाँ जी। और कतली नहीं, कत्ल है। देखो, क्या बचा? शायद थक तो नहीं गए आप? लाओ जरा इसको हटा के देखें, अब करो। कोई शक है? तो आप जहर खा रही हैं। तो ये बॉडी में सेंसर है कोई जो बॉडी को पता ये चल जाता सेंसर है ना। अच्छा। पर ब्रेन पे भरोसा मत करना, इसको नहीं पता लगता, बॉडी को पता लगता है। तो आपको क्या करना है? एक तरफ अधिकतम वजन उठाओ जो आप उठा सकते हैं। फिर जिस चीज की जांच करनी है उस हाथ पे रख लो या उसके ऊपर हाथ रखो। ताकत कम हो गई तो खाने के लायक नहीं है, वो जीएम है। बंद गोभी हार्ड वाली। और सबसे खतरनाक बात, चुकंदर जहरीला है आपका, कैंसर है। खीरा, आप खीरा खूब खा रहे हैं, वो लंबी लंबी तरें आ रही हैं, वो बाजार में मैंने जांच की, वो ठीक है। खीरा आपका 12-14 साल से पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैंसर करता है। डाइजेशन खत्म। जो एक देसी खीरा आता है और एक वो अंग्रेजी खीरा आता है। देसी है ही नहीं मार्केट में, दिखा दो। एक बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का आता है और एक लाइट। ये हर रोज नई नई इन्वेंशन करते हैं, आपको बनाकर नए नए वो देते हैं ताकि आप कहीं तो ट्रैप हो जाएं। अब ट्रैप हो जाते हैं। मार्केट में एक भी खीरा सही नहीं है। जो ऑर्गेनिक नाम से आता है वो भी। आप धतूरा जानते हैं? आप नाम सुना हुआ। धतूरा एक जहर होता है पौधा। हाँ जी, हाँ जी। आग जानते हैं? कनेर जानते हैं? हाँ जी। आग तो जानते हैं ना। हाँ। आग को आप ऑर्गेनिक उगाएंगे तो क्या बिना जहर का उगेगा? जहर ही उगेगा ना। अरे बीज ही गलत है, ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? उगाने वाला अगर ईमानदार है तो उगा तो गलत रहा है। ऑर्गेनिक जहर उगा रहा है वो, तो क्या हम खा लेंगे? ये सब खीरा गलत, शिमला मिर्च तीनों गलत, मटर आपका 100% जहरीला है, बीज गलत है, केमिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। खाएंगे तो कैंसर होगा। मेरे एक बेटे का आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर, विजन चला गया, रात को मटर खाया, सुबह एक आंख की विजन खत्म। दूसरे टीचर को, उसी का साथी है, ब्लड आने लगा स्टूल में सवेरे मटर खाकर। आप मटर खूब खा रहे हो, तो पहला काम आपने पूछा क्या करें जी। जेनेटिकल मॉडिफाइड चीजें छोड़ दो। शिमला मिर्च, मटर, खीरा, चुकंदर छोटा छोटा एक अच्छा आता है, आप पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए मत खाओ। और ये ड्राई फ्रूट में ये बादाम मत खाओ। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो गुरबंदी खाओ, मामरा खाओ। काजू है ही नहीं बाजार में सही वाला, सब गलत है, मत खाओ। पिस्ता ये ठीक है, गलत भी आ सकता है। तो जितने जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो सब जहर हैं, कैंसर करेंगे। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी व्हीट, गेहूं।
एक व्हीट बैली नाम की किताब है, वो बता रहा है, डॉक्टर अमेरिका का कार्डियोलॉजिस्ट, मेरे 100% रोगी क्योर हो गए हर बीमारी के, गेहूं छोड़ दी। अच्छा। उस व्यक्ति को ये नहीं पता ये मॉडिफाइड व्हीट है, एलर्जी हो रही है व्हीट से। हमने व्हीट गेहूं खिलाई एलर्जी वाले को, कुछ नहीं हुआ। मैंने नहीं, मेरे एक साथी ने। अनपढ़ वैद्य, कुछ नहीं हुआ। तो उस अनपढ़ वैद्य को जो समझ है वो पढ़े लिखों को, डॉक्टरों को नहीं है। वो जेनेटिकल मॉडिफाइड व्हीट है जी। तो आपका बहुत बड़ा खतरा है नमक, रिफाइंड तेल, सफ़ेद चीनी और आपका आटा, गेहूं। सब्जियां तो 15 हैं, 20 हैं, 4 छोड़ दी। आटे का क्या करोगे? वो सबसे बड़ा खतरा है। ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है तो 40 रुपए किलो का आटा मत खाओ, 120 रुपए किलो की खपली गेहूं खाओ, खपली गेहूं, सोना मोती गेहूं खाओ, देसी गेहूं कोई खाओ। मध्य प्रदेश से आ रही है, उसकी एनर्जी मैंने देखी। पंजाब में के घर में थी, बहुत टेस्टी रोटी थी। मैं गेहूं से डरता हूँ, बहुत स्वादिष्ट। मैं कहा एक वो स्वादिष्ट क्यों शरबती है? गेहूं भी वो आती है। गेहूं हाथ में पकड़ी तो ताकत आई, वो सही गेहूं थी। तो आप घर में 12-14 हज़ार की मशीन लगा लो आटा पीसने की, अच्छी गेहूं 100 रुपए किलो की मंगाओ, पीस कर खाओ, आधा जौ डाल दो, आपके घर से बीमारियों और डॉक्टर बाहर हो जाएंगे। क्यों? जौ का काम है बॉडी टॉक्सिन को बाहर निकालना। देसी चना हो, छोटे वाला, झुर्रियों वाला, रिंकट वाला, वही खाना है जो सिकुड़ा हुआ है। जो प्लेन है वो जीएम है। हाँ, कई आजकल बड़े सुंदर सुंदर आते सुंदर देखने है। में। हाँ, वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, हर चीज चमकती है जो उसको सोना नहीं कहते। सुंदर खतरनाक भी हो सकता है, साधु रावण भी हो सकता है जो हरण करने आया है आपका, है ना। होता ही है, रावण हमेशा भेष बदल कर आता है। ये सारे जीवम जो हैं ये भेष बदल कर आए हुए रावण हैं, आपके स्वास्थ्य की सीता का हरण करने आए हैं। तो वो नहीं, ये जो झुर्रियों वाला चना जब उबलता है ना, सुगंध आती है, खाना खाओ तो मन ही नहीं भरता खाकर। ध्यान में है ये टेस्ट? बिल्कुल, हाँ जी। वो चना मिलाओ, जौ मिलाओ, कितना मिलाना आपकी इच्छा है, पर गेहूं आधी खपली। और इतनी स्वादिष्ट लगती है। जिनके घर पे मैं परसों रात था, खाना खाने के बाद एक रोटी सूखी मैं ऐसे ही खा गया, रुका नहीं गया। जब मैंने उसको बताया तो कहते रात को मैं घर 12 बजे पहुंचा हूँ आपको छोड़कर। पति पत्नी ने दोनों ने कहते हमने वही सूखी रोटी खाई, मजा आ गया खाकर, क्योंकि खपली गेहूं होती है स्वाद, सोना मोती, आधा जौ। तो आपके स्वास्थ्य का 50% नहीं 75% बीमा हो गया। मुश्किल है क्या? सिंपल, 100 दवाइयाँ नहीं खानी, 100 रुपए किलो की गेहूं खानी है। दूसरा काम, रात का चावल, स्टिकी राइस कोरिया में बड़ा मशहूर है, जो पकने के बाद चिपक जाता है, सबसे महंगा चावल है। आप कौन सा चावल खा रहे? एक एक दाना बिखरा हुआ अलग। क्यों है अलग? हो सकता है प्लास्टिक कोटेड हो। आप प्लास्टिक खा रहे हैं जो चिपकता ही नहीं है, वो खाओ जो चिपक जाता है। और वो चावल ठंडा करके कांच के बाउले में, मिट्टी के बर्तन सबसे अच्छा है, उसमें पानी डालकर मसल कर रख दो, सुबह तक फर्मेंट हो जाएगा। आपके गट बैक्टीरिया का सबसे अच्छा आहार है ये चावल, फर्मेंटेड। सुबह इसको मैंने क्या किया, बंद गोभी आज मैंने यही दोनों टाइम खाया, सुबह भी दोपहर भी, और भूख लग रही है। तो क्या किया, तड़का तैयार किया, टमाटर, बंद गोभी वगैरह सब, अच्छी वाली बंद गोभी बाजार में मिल गई, सब तड़का अच्छे से बनाया, कम तेल में मैंने बनाकर, चावल डाले और गैस बंद, मिलाया। जिसके पास ठहरा था उस अपने साथी को भी यही नाश्ता करवाया, मैंने भी किया, और दोपहर का खाना भी यही खाया, फ्रेश। पॉडकास्ट करने वाले ने पूछा आप खाना खा रहे हैं गुरुजी, कहीं नींद सुस्ती तो नहीं आएगी, आलस तो नहीं आएगा? अभी तक एनर्जी लेवल हाई है। ये वो चावल, तो ये खाओ। तो वो भी कुछ ऐसे, जैसे आपने गेहूं बताया कि खपली गेहूं, तो ये वो कोई नाम? चावल भी आपका ऐसा होना चाहिए, पर चावल में स्प्रे तो भयंकर है, बड़ा आसान काम है। आधा चम्मच मीठा सोडा डालो, पानी डालो, मूंग की दाल हो, मोठ हो, कोई दाल है, कोई चावल है, चावल के 15 मिनट बाद, दालों को आधे घंटे बाद पानी निकाल दो, धोकर पका दो। ज्यादातर जहर निकल गया मीठे सोडे में, अल्कलाइन ने उसको ले लिया जहर को, पकाओ फिर। कितना आसान काम है। मिलेट्स मिलेट्स मिलेट्स, अरे क्या हो गया आपको? अरे भैंस को, सुअर को, हट्टे कट्टे पहलवान को मिलेट्स पच जाएंगे। आप डेलिकेट लोग शहर के जिनका डाइजेशन कमजोर है, मिलेट कैसे पचाओगे? भारी होता है पचने में। थोड़ा खाया, कभी खाया, अब रोज खा रहे। यानी
आप आंखें बंद करके भागने की आदत पड़ गई है आपको, बिना एनालाइज किए, बिना सोचे समझे। ये खाओ ना, और फिर अगर आपका घर में आटा बच गया अच्छे वाला, दिन में फेंकना नहीं है, फ्रिज में रखना नहीं है। अगर आपके पास अच्छे दूध का दही बना हुआ है, ये पैकेट वाले दूध जितने भी है, कंपनी का नाम नहीं लूँगा, सब नकली हैं, प्रिजर्वेटिव वाले हैं, जहर है। ताज़ा दूध भैंस का या देसी गाय का, उसका दही बना हो, बस उसमें आटे को गूंदो, मसल दो, रख दो, रात भर में फर्मेंट होगा, सुबह खाओगे, खाने के 1 घंटे बाद कहोगे खाना लाओ, पूरे पेट का बैक्टीरिया बनेगा, विटामिन बी पूरा हो जाएगा। हाँ, जिसकी सबको कहते हैं सबको डेफिशिएंसी कमी है है, इंडिया में। ब्लड बन नहीं रहा है,